हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड कम टू लेसन नंबर 2, है ना, पेज नंबर 4. In our first video we have seen that this little boy Harish and his mom went to bookshop, went to school book counter to purchase books. अब हमने इसके पहले के वीडियो में देखा कि ये जो छोटा बच्चा हरीश और उसकी मम्मा दोनों स्कूल के बुक काउंटर पे बुक्स खरीदने के लिए जाते हैं और when they purchased books, हरीश became very happy. जब उन्होंने बुक्स खरीदे तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो उसकी खुशबू लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है नई न्यू बुक्स देखकर. एंड उसकी मम्मा उससे एक प्रॉमिस लेती है कि अब वो बुक्स के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, वो बुक्स को अच्छे से रखेगा, उसे टीयर नहीं करेगा, उससे रॉकेट नहीं बनाएगा और बुक्स को अच्छे से रखेगा. क्योंकि हरीश वॉज अ वेरी गुड बॉय बट ही हैड ओनली वन बैड हैबिट. ही ऑलवेज टोअर हिज पेजेस ऑफ बुक्स एंड मेक रॉकेट्स विद देम, है ना. दैट वॉज ओनली हिज बैड हैबिट. वो अपने बुक्स कभी भी अच्छे से नहीं रखता था और उससे रॉकेट आदि बनाता था. Now we will see the next part. If you have any doubt in the first part, you can see the previous video. अगर आपको पहले पार्ट में कोई डाउट है या आपने नहीं सुना है या नहीं देखा है तो इसका वीडियो हमने एक बार पहले भेज चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं. ओके, now see. The school reopened and classes began. अब स्कूल फिर से खुल गया और क्लासेस शुरू हो गई. Harish proudly carried his new books to school. Harish carried his books to school very proudly. He became very happy because of his new books and proudly he carried his books to the school. बड़े खुशी से, बड़े प्राउड फील करके कि मेरे पास तो न्यू बुक्स है. आप लोगों को बड़ी खुशी होती है ना जब आप अपने न्यू बुक्स अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो कि मेरे पास तो है, आपके पास तो नहीं है. बस इन द सेम वे he also carried his new books to the school. But just 2 months into the school term, all the books were looking different. लेकिन बस स्कूल के टर्म के 2 महीने बीते और उसकी जो बुक्स थी वो डिफरेंट लगने लगी. Why? ऐसे क्यों डिफरेंट लगने लगी होगी? आपकी बुक भी डिफरेंट दिखती है क्या 2-3 महीनों के बाद? नहीं दिखती है. आप अच्छे से रखते हो बुक्स को, लेकिन इसकी बुक्स डिफरेंट लगने लगी थी. देखते हैं क्यों. द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर. अब उसकी बुक्स की कंडीशंस दी है हमें. उसकी जो इंग्लिश नोटबुक थी इट हैड नो कवर, उसमें कोई कवर नहीं था. मैथमेटिक्स हैड मेनी पेजेस मिसिंग. मैथमेटिक्स के बहुत सारे पेजेस मिसिंग थे. द हिंदी टेक्स्ट बुक वॉज टॉर्न. और हिंदी की जो टेक्स्ट बुक थी वो भी फट चुकी थी. आप लोगों को पता है नोटबुक और टेक्स्ट बुक का डिफरेंस पता है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डिफरेंस बिटवीन बुक, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक. ओके, सी फर्स्ट दिस हियर यू कैन सी अ कॉपी. दिस कॉपी is called notebook because we note so in such type of copy we can note our details. We can write in this copy our question answers, whatever we want to note down. Such copy is called notebook. And this is our book in which texts are given. Here text is given and that's why this book is called textbook. Okay, now you can tell now what is mean by notebook and what is mean by textbook. You can easily tell which is your textbook and which is your notebook. अब आप easily बता सकते हो कि आपका notebook कौन सा है और आपकी textbook कौन सी है. Okay, now we will continue our lesson. What is given here? That English textbook had no cover, mathematics had many pages missing, means he had torn out his mathematics books pages. And Hindi textbook was torn, और उसकी हिंदी की textbook भी फट चुकी थी. Harish mother got angry seeing the pathetic shape of his books. उसके बुक्स का बुरा सा जो शेप था, क्योंकि यूज अच्छे से नहीं करता था, वो बैड शेप हो गया था. पैथेटिक, बैड शेप.
रिंकल्स हो गई थी, उस पे कवर फट चुके थे, तो बैड कंडीशन में थी। वो शेप देखकर हरीश की मदर गुस्सा हो गई। शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, और उसने उसे लेसन सिखाने का सोच लिया। शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। She went to see Harish English teacher, Mrs. Jaya, and they thought of a plan. Then she means who? Harish mother, went to his teacher, his English teacher, whose name was Jaya. And Jaya and Harish mother both thought of a plan. Harish की मम्मा हरीश की इंग्लिश टीचर जया से मिलने के लिए गई और दोनों ने मिलके एक प्लान के बारे में सोचा। On Monday morning, Harish was getting ready for school. मंडे की सुबह हरीश स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? मम्मा, क्या आपने मेरी इंग्लिश नोटबुक देखी है? आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरा टेस्ट है। नो हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। नहीं हरीश, मैंने नहीं देखी, मुझे यकीन है वो वहीं कहीं होगी, चेक करो। हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग एंड द शेल्फ? क्या तुमने तुम्हारी बैग में और तुम्हारे शेल्फ में चेक किया, तुम्हारी कबर्ड में चेक किया? हैव यू चेक्ड इट इनसाइड योर बैग एंड योर कबर्ड? टर्न द पेज। ओह मॉम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मिसेस जया इज गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे। हरीश ने कहा, ओ ममा, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है और अब मिसेस जया मुझे डांटेगी, आज मुझे जरूर डांट खानी पड़ेगी। वेल, इट्स टाइम टू लीव, योर बस इज हियर ऑलरेडी, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सेड मदर स्माइलिंग टू हरसेल्फ। उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अब ये तो तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, तुम्हारी बस भी आ चुकी है और मैं भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ। शी न्यू मिसेस जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अब वो जानती थी कि अब जो बाकी बचा काम है वो मिसेस जया कर लेगी। मे बी ये उनके प्लान का ही कुछ हिस्सा होगा। लेटर इन द क्लास, मिसेस जया आस्क्ड द pupils to take out their English notebooks. बाद में क्या हुआ कि क्लास में मिसेस जया ने सारे स्टूडेंट्स से, pupils मीन्स स्टूडेंट्स, ओके, इट इज द सिनोनिम ऑफ स्टूडेंट्स, टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक। सभी लोगों को उन्होंने, सभी बच्चों को इंग्लिश की नोटबुक्स निकालने के लिए कहा। शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस। देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर। टेस्ट था ना उनका, तो उसने क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया और उसने सभी बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए ऑर्डर किया। While the other children were busy preparing to write, Harish sat staring ahead with tears in his eyes. जब सारे बच्चे अपने आंसर लिखने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, बस लिखने ही जा रहे थे, तब हरीश क्या कर रहा था? वो बेचारा बैठा हुआ था, बिकॉज ही हैड नो हिज इंग्लिश नोटबुक, सो दैट्स व्हाई ही वाज ओनली स्टेरिंग अहेड। वो सामने देख रहा था, एंड विथ टीयर्स इन हिज आईज, और उसकी आंखों में अब आंसू थे क्योंकि अब उसे डांट पड़ने वाली थी। हरीश, वेयर इज योर नोटबुक? व्हाई आरंट यू राइटिंग द आंसर? मैम, I have lost my notebook. Then teacher asked Harish. टीचर ने हरीश से पूछा, Where is your notebook? तुम्हारी कॉपी कहाँ है? Why aren't you writing the answers? आप आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? Then Harish answered that he had lost his notebook. हरीश ने आंसर किया कि मैंने मेरी नोटबुक खो दी है। Oh really? ओह अच्छा, सही में? I am not surprised. मैं सरप्राइज नहीं हुई हूँ। In fact, Last night I had a dream. सच बात तो ये है कि last night, कल रात मुझे एक सपना आया। Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. और मेरे सपने में बहुत सारी बुक्स आई और वो सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेंट कर रहे थे उन क्रूएल बच्चों के बारे में, उन बुरे बच्चों के बारे में जो उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं।
They had decided to hide themselves from the little villains. और उन्होंने सारे बुक्स ने डिसाइड कर लिया कि अब वे ये जो छोटे छोटे विलन्स है इनसे खुद को छुपाएंगे, उनके सामने नहीं जाएंगे, ऐसा उन बुक्स ने अब डिसाइड कर लिया है. आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू. और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा सपना शायद सच हो रहा है. हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड्स, ईयर्स और लेग्स? फिर टीचर ने हरीश से कहा कि मेरा सपना शायद सच हो रहा है. अब तुम बताओ हरीश, अगर कोई तुम्हारी नाक, हाथ, कान, पैर खींचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें हर्ट नहीं होगा? वुडंट इट हर्ट? क्या तुम्हें उससे तकलीफ नहीं होगी? योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम. तुम्हारे बुक को भी वैसे ही लगता है जब तुम उन्हें फाड़ते हो. See here in this picture there are books and they are carrying a banner and which have written don't tear us. Books are saying don't tear us. Okay, now see the next. Harish thought for a moment. कुछ पलों तक हरीश ने सोचा, कुछ टाइम तक. His mother, father and grandparents were always angry with him for his single bad habit of his. हरीश की मम्मा, पापा, उसके दादा दादी ये लोग भी उसे गुस्सा करते थे क्योंकि हरीश में सिर्फ यह एक ही बुरी आदत थी कि वो अपनी बुक्स को अच्छे से नहीं रखता था, उसे टीयर करता था और अच्छे से रखता भी नहीं था. He said crying. उसने रोते हुए कहा, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस. मैम प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए. आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल विथ माई बुक्स. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं मेरी बुक्स के बारे में केयरफुल हो जाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा. मिसेस जया सेड. मिसेस जया ने कहा, गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ. घर जाओ और अपनी बुक शेल्फ चेक करो जहाँ तुम बुक्स रखते हो. आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर. अब मुझे यकीन है कि शायद तुम्हारी नोटबुक वहां वापस आ गई होगी क्योंकि तुमने अब कमिट कर लिया है कि तुम अब बुक्स को टीयर नहीं करोगे. टेक टूडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक. आज का जो टेस्ट है रफ नोटबुक में कर लो. रिमेम्बर डोंट एवर टीयर पेजेस फ्रॉम योर बुक्स और कीप देम डर्टी. हरीश हैड लर्न्ड हिज लेसन. मैम ने उसे कहा, याद रखो कि कभी भी अपने बुक्स के पेजेस टीयर नहीं करो और अपनी बुक्स को डर्टी भी मत रखो, उनको नीटर क्लीन रखो. हरीश ने भी यह लेसन सीख लिया था आज. हरीश was surprised when he reached home. हरीश को सरप्राइज हुआ जब वो घर पहुंचा. The English notebook was right there on the shelf. हरीश की जो इंग्लिश की नोटबुक थी वो शेल्फ पर रखी हुई थी. How did he miss it in the morning? उसने सुबह उसे कैसे खो दिया होगा? Had Mrs. Jaya's dream come true? क्या मिसेस जया का ड्रीम सच में सच हो गया था? आपको क्या लगता है? What do you think?